थंबनेल में कैप्शन है, व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान? माय आंसर इज एवरीथिंग। सो भाई, भिखारिस्तान में खबर यह है कि जो उनका कोच है, जेसन गिलेस्पी, ही हैज क्विट। व्हाई? बिकॉज उनका एक जो असिस्टेंट कोच है उसने रिजाइन किया। तो गिलेस्पी ने बोला, भाई तूने किया तो मैं भी कर रहा हूँ, बिकॉज भिखारी कंट्री में कोई फायदा तो है नहीं रहने का। भिखारियों, तुमसे बड़ी दल बदलू कौम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। जब ये बंदा कोच बना था, तब तुम लोग बड़ा चिल्ला रहे थे कि लोकल कोच होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे पास तो लेजेंड्स भरे हुए हैं, तुम्हारे फुकरे लेजेंड्स जो हैं। उसके बाद जब ये कोच अब हट गया है, तो अब याकिब जावेद आ गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये देखो हमारे मुल्क की हालत, आखिर जब ये लॉटरी लग गई है, जिस गिलेक्सी को क्यों निकाल दिया जी, क्यों चला गया वो। अबे तुम इतने दल बदलू लोग हो, तुम कहीं भी, तुम्हारा ना प्रॉब्लम क्या है कि भिखारियों, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम एक चीज आती तो कहते नहीं, दूसरी चीज क्यों नहीं आई, दूसरी चीज आती तो ये चीज क्यों नहीं आई। यही मसला तुम्हारा इसके चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो रहा है, जो तुम्हारी जो इंडिया बजा के रखी हुई है। और तुम सालों को तुम्हें तो फेंकना चाहिए ऐसा, दफा हो यार से माई। एनीवेज, सो द पॉइंट इज कि दिस गाय हैज रिजाइंड एंड आकिब जावेद आ गया फिर से कोच, तो उसकी तो लॉटरी लग गई है। अब वो तो करता धरता बन गया पीसीबी का। खैर, फुकरों का क्या होना हम सबको पता है। चाहे कोई भी आ जाए, भिखारियों की टीम कभी कुछ खेल ही नहीं सकती। ये सिर्फ तुम बेटे बेटे डराओ, तुम्हारी बस औकात क्या है। तुम युगांडा, हॉललुल्लु, चिल्ली, चाइना, इनके साथ खेलो, तुम्हारी ये राइवलरी है। कदम, हमारे साथ तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है। इनको बुलाओ, तुम चाइना से कोई कोच बुलाओ, तुम ये करो। तुम्हारी ये कहता है, गैरी कर्स्टन ने वैसे ही क्विट कर दिया। अच्छा हुआ गैरी कर्स्टन ने क्विट किया। हरभजन सिंह ने तो पहले ही बोला था कि भाई तू कहाँ फंस गया है, तू इंडिया आ जा, तेरे को पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। एंड इट्स प्रूव्ड। गैरी कर्स्टन समझदार आदमी, उससे पहले बहन दफा हो यहाँ से, इनके साथ क्या रहना। खैर, अब ये तो हुई भिखारियों की बातें। अब आते हैं इंडिया के बारे में। डैरेल कल्लन ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि रोहित शर्मा इज फैट काउ। मतलब फैट काउ इन सेंस ही इज ओवरवेट, और ही इज अ फ्लैट ट्रैक बुली एंड ऑल ऑफ दैट। कुछ हद तक मैं उसकी बात से सहमत हूँ। देखो यार, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट दैट गाय हैज द बॉल्स टू से समथिंग। हमारे इंडियन लेजेंड्स या जो भी क्रिकेटर्स हैं, वो तो रोहित के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट्स या बीसीसीआई चुप करा देता है। एटलीस्ट दिस गाय हैज द बॉल्स। और सही बात है, आई एग्री विद हिम। रोहित को देखे कहीं से लगता नहीं है कि वो क्रिकेटर है, व्हेन यू कंपेयर टू हिज कंटेम्परीज एंड आज के जमाने के जो क्रिकेटर्स हैं। आप कहीं भी चले जाओ, दे ऑल सुपर फिट, यानी द कैप्टन ऑफ अ नेशनल टीम। पूरी दुनिया तुम्हारे को देख रही है, इतना मोटा फेस लेके घूम रहा है, पॉन्ज है, फिर क्रिकेटर यार, ये नॉट अ ब्लडी। तुम 150 लोगों के बीच में से चुने गए हो आदमी हो यार, 10-11 लोगों, उसी की कदर करो यार। और कुछ नहीं, तो फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई चोजन इज बैटिंग ऑल्सो। और बात सही है यार उसकी, आप सेना परफॉर्मेंसेस देख लो। He has just one century, I think, in the last 40 innings, if I'm not wrong, and his average is around 29 or 30. That's a test opener. You're talking about one of the best batsmen in the world. वही कहते हैं ना रोहित शर्मा। And रोहित शर्मा, I feel he has underachieved in Test cricket. जिस तरह का वो बैट्समैन है, जिस तरह का पोटेंशियल थी उसमें, he has really underachieved. और हम लोगों में ना प्रॉब्लम ये है, हम देसियों में हम फॉर्मेट बहुत मिक्स कर देते हैं। जस्ट बिकॉज इज अ वेरी ग्रेट वाइट बॉल प्लेयर, वनडे में इसकी सुपर परफॉर्मेंसेस हैं, T20 में इज स्वशबकलिंग प्लेयर एंड ऑल ऑफ दैट, डजंट मीन कि वो टेस्ट मैच में भी वो सेम एमुलेट करेगा। इज एन ओपनर, यस, ओपनिंग इज टफ इन दीज कंडीशंस, बट ही हैज अंडर अचीव्ड इन टेस्ट क्रिकेट। आप माने या ना माने, जिनको नहीं अच्छा लगेगा, मुझे पता है बहुत सारे रोहित के फैंस हैं जो नहीं मानेंगे, बट सच सच है यार। एंड कूडोज टू डैरेल कलिन, एंड एक्चुअली ही हैड द बॉल्स टू फकिंग से समथिंग। नहीं तो बहुत लोग चुप होते हैं। ही इज अ फैट काउ, ही नीड्स टू लूज वेट। इट्स हार्ड टाइम, इट्स हाई टाइम नाउ। और अगर ये अंडर परफॉर्म करता है, तो मेरे ख्याल से रोहित के लिए भी जर्नी खत्म होने के, इस सीरीज के बाद खत्म होने की संभावनाएं हैं। अगर ये अंडर अचीव करता है और नहीं परफॉर्म करता, बिकॉज उसकी कैप्टनसी भी इफेक्ट कर रही है उसकी परफॉर्मेंसेस पे, बिकॉज परफॉर्मेंसेस डिप हो रही है तो कैप्टनसी पे भी फर्क पड़ रहा है। सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। और अगर परफॉर्म करेगा तो उसकी कैप्टनसी में भी अच्छी अप्रोच आएगी। इट हैपेंस। खैर, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। गाबा का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, लेट्स सी अगर हम गाबा का घमंड फिर से तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अ, अगर ग्रीन पिच है जो दिखा रहे हैं, तो इंडिया का चांस बनेगा बॉस। इंडिया के बॉलर्स पे तबाही बचाएंगे, बट वही बैटिंग इज अ प्रॉब्लम। सो बैटिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो भगवान ही जाने। सो लेट्स सी व्हेन वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।